ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अजीजों, हम वंचित क्यों रह जाते हैं? हम क्यों आशीष पाने से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर का दास, प्रभु की दासी, प्रभु के सेवक जब परमेश्वर के आत्मिक कलाम को बांट रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं, जीवन, बरकत, आशीष, उद्धार, चंगाई किसी इंसान के द्वारा नहीं है, यह है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जब परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय के अंदर पहुंचता है, चंगाई तब आती है। जब परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय में पहुंचता है, ब्लेसिंग्स तब आती है। जब परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय में वास करता है, शांति तब आती है। बहुत बार कहते हैं कि मैं पिछले 3 महीने से चर्च जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना प्रार्थना? क्योंकि ध्यान से देखते रहो। जब प्रभु का दास बड़ी आत्मा में भरकर परमेश्वर के कलाम को बांट रहा होता है, तब उस समय में और आप इधर उधर, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसका पर्दा खुला, किसका मोबाइल बजा, हम लोग वहां देखते हैं। और हम देखते नहीं हैं, हमें कोई दिखवाता है, और दिखाने वाला है शैतान। उसे पता है कि यदि इसका मन, इसका ध्यान, इसका चित्त यदि परमेश्वर से जुड़ गया तो निश्चित है इसकी जिंदगी में चमत्कार होगा। वो जानता है यदि ये वचन जो प्रभु का दास बोल रहा है, ये वचन यदि इसके हृदय में आ गया तो ये वचन इसके हृदय में बड़ी हलचल को पैदा करेगा। बोले हालेलुया। एक सच्चाई आप मुझे बताएंगे, कितने लोग डरते हैं? अपने हाथों को खड़ा करिएगा। कितने लोग डरते हैं? डर सच्चाई। अजीजों, भले ही आप हाथ ना खड़ा करें, हर एक व्यक्ति डरता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बीमारी से डरता है, कोई कर्ज से डरता है, कोई मृत्यु से डरता है, कोई बच्चे के भविष्य को लेकर डरता है, कोई आने वाले कल को लेकर डरता है। डरते सब है। और खुदा का पाक कलाम कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय के अंदर, यदि आज में और आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पेज नंबर 254 व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 31 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मूसा 120 साल का हो गया। कितने साल का? 120 साल। और जब मूसा की उम्र 120 साल की हो गई तो मूसा इजरायली लोगों को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं चल सकूं और फिर सकूं। मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया हूं। तब खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोशू को बुला। किसको बुला? यहोशू को बुला। इजराइल के वृद्ध लोगों को बुला। और बुलाने के बाद में उनसे कहे कि अब तेरे बाद यरदन के पार लेके जाने वाला कौन होगा? यहोशू होगा। जब यहोशू को ये वाली बात पता चली कि खुदा ने मुझे चुना है कि मैं इजराइलियों को कनान देश के अंदर प्रवेश कराऊं, तब यहोशू इस बात को सुनकर डर गया। उसके हृदय में एक भय आया, उसका मन कच्चा हो गया। और लिखा है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 6 पद के अंदर, तू हियाव बांध, डर हो और उनसे ना डर और उनसे भयभीत ना हो। कौन कह रहा है ये वाली बात? ये
ये बात कह रहा है, मूसा समझा रहा है यहोशू को, कह रहा कि तू दृढ़ हो, भय मत खा, उनसे ना डर जो यरदन के पार है। मैंने शुरू में आपसे कहा, कितनों को डर लगता है, डर सबको लगता है। यहोशू भी डरने लगा, उन कनानियों से डरने लगा। वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां यरदन के पार जाऊं, इस्राएलियों को लेके जाऊं और मैं घात किया जाऊं। और इस डर के मारे वो उसका मन कच्चा हो गया। और लिखा है यहां परमेश्वर के वचन में कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो। क्या हो? दृढ़। दृढ़ होने का मतलब है मजबूत। काय में मजबूत? शरीर में, बुद्धि में, ताकत में नहीं, दृढ़ हो विश्वास में। और इस विश्वास में दृढ़ हो कि तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। दृढ़ हो इस बात में कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं हारून के साथ रहा, वैसे यहोशू मैं तेरे भी साथ रहूंगा। वो कहता है हिया बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर। क्यों ना डर? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43:10 में, यशायाह 43 में लिखा हुआ है, यशायाह 41 और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे। कौन कह रहा है ये वाली बात कि मैं तेरे साथ हूं? परमेश्वर। अरे वो खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं जिसने आसमान को तान दिया। अरे वो खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं जिसने एक बार हुक्म दिया तो पृथ्वी 2 भागों में बट गई। वो खुदा कह रहा है जो लाजर की कब्र पे गया और कहा पत्थर हटा दो, और जब पत्थर हटाया और कहा हे लाजर मैं कहता हूं कि तू बाहर निकला, जिसके हाथ पांव कफन से बंधे हुए थे वो जिंदा होकर बाहर निकल आया। बोले हालेलुया। अरे वो परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो यहोशू तुझे डरना नहीं है, तेरा मन कच्चा नहीं होना, तेरे जीवन में कच्चापन नहीं आना। तुझे बस एक काम करना है, और वो काम क्या है? दृढ़। दृढ़ हो जा, विश्वास में दृढ़ हो जा। क्या विश्वास? कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलने वाला है। किस विश्वास में? इस विश्वास में दृढ़ हो जा कि एक दूध पिलाने वाली मां तो तुझे छोड़ देगी, वो तुझे त्याग देगी, लेकिन वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। दृढ़ हो जा इस विश्वास में, दृढ़ हो जा मेरे वचन में, मजबूत हो जा मेरे कलाम में। क्योंकि देख मेरा तुझसे यह वायदा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। और आगे लिखा भी है क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर। वो ये नहीं कह रहा पड़ोसी का परमेश्वर, वो कह रहा है तेरे साथ चलने वाला यहोशू कोई इंसान नहीं है, तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि किसी संसारिक इंसान के साथ में 4 लोग बड़े लंबे चौड़े
उसके साथ साथ चलने लगते हैं, तो जो चलने वाले का सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। अरे मेरे साथ तो 4 लोग हैं, अब देखता हूं मुझे कौन हाथ लगाएगा। लेकिन परमेश्वर जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो इतनी बड़ी बात कहता है कि मैं तेरे संग चलने वाला। यानी कि आप यदि घर से बाहर निकले तो प्रभु भी आपके साथ निकला। आप अपनी नौकरी पे गए, प्रभु आपके साथ गया। आप किचन में खड़े हैं, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आप जिस काम में हाथ लगा रहे हैं, प्रभु भी अपने हाथों को उस काम में लगा रहा है। इसलिए तो वो कहता है, तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। अरे जब 4 लोग साथ खड़े होते हैं तो संसारिक इंसान इतना चौड़ा हो जाता है। अरे जब खुदा तुम्हारे साथ खड़ा है तो कितनी चौड़ी और कितनी मजबूत बात है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात यहां सिखाने की कोशिश कर रहा है, यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि एक दूध बनाने वाली मां तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। यह परमेश्वर का प्रॉमिस है। यहोशू 1:5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर। भाई क्यों नहीं ठहर सकेगा? क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर। अरे जब जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ यीशु है, क्या उसे दुनिया की कोई ताकत हिला सकती है? अरे प्रभु तो वो ताकत रखता है कि जब कब्र के पास खड़ा होता है तो कब्र भी अपने मुंह को खोलकर मुर्दे को बाहर निकाल देती है। हालेलुया। अरे जब प्रभु मट्टी पे थूकता है, अंधे की आंखों को लगाता है और कहता है कि जा शीलो की कुंड में जाके धो ले, तो उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। मैं और आप जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो परमेश्वर कोई आम परमेश्वर नहीं है। जिस खुदा को मैं और आप मानते हैं, उसकी बातें आम नहीं है। वो कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे यहोशू में तेरे भी। अब जब वो यहोशू के साथ रह सकता है, तो क्या वो मेरे और आपके साथ नहीं रह सकता? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मेरे साथ है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो वो इसी विश्वास के लिए तो कह रहा है कि दृढ़ हो जा, काय में दृढ़ हो जा, विश्वास में। और तेरा यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ साथ चलने वाला मेरा जिंदा खुदा है। आप घर से बाहर निकलते हैं, क्या आपके बच्चे आपके साथ निकलते हैं? आप घर से बाहर निकलते हैं, क्या आपके माँ बाप आपके साथ निकलते हैं? आप जिस सलामती के साथ जाते हैं उसी सलामती के साथ लौट के आते हैं। आपके अंदर क्या ताकत है? कितनी बार लोगों ने फोन पर हमें बताया कि भैया मेरे लिए धन्यवाद की प्रार्थना करो, आज मैं बाल बच गई। किसने बचाया तेरे को? भैया मैं रोड क्रॉस कर रही थी, एकदम से गाड़ी आई, किसी ने मुझे पीछे खींचा और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मेरी बहन तेरे साथ तो वो था जो दुनिया का मालिक है। विश्वास में दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरे साथ साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा, क्या उसने क्या ये बोला कि जब तू दिल्ली जाएगा तभी मैं तेरे साथ होऊंगा? उसने क्या ये बोला
कि जब कानपुर जाएगा तभी मैं तेरे साथ होऊंगा। अरे यदि तू मुझ पर विश्वास करती है तो जहां जहां तू जाएगी, तू नौकरी पे जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू घर से कदम बाहर निकालेगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू जिन जिन कामों में हाथ लगाएगी, मैं तेरे साथ होऊंगा। हो सकता है आज तेरा पति तेरे साथ नहीं है, हो सकता है आज तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं है, हो सकता है आज तेरा बच्चा तेरे साथ नहीं है, लेकिन ये मेरा वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और वो एक बात और कहता है कि मैंने अपनी हथेलियों पर, बोले हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैंने अपनी तेरे चित्र को खोद लिया है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका परिवार आपको नहीं देखता, मैं आपको बताऊं, आप जहां जहां जाते हैं प्रभु आपको देखता है। वो आपका चाल चलन देखता है, वो आपके मार्गों को देखता है, वो आपके जीवन को देखता है, वो आपकी परिस्थितियों को देखता है। हो सकता है आज आप दुख में हैं, हो सकता है आज आप बीमारी में हैं, हो सकता है आप कर्ज में हैं, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपके बच्चे आपको नहीं समझते, आपका परिवार आपको नहीं समझता, लेकिन आज की शाम में एक है जो आपको समझने वाला है और वो आपसे कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन पर विश्वास करें और विश्वास के साथ आज इसे अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करें। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े प्रोमिसेस हमसे करता है। वो कहता है यशाया के अंदर कि जब तू जल में होकर चलेगा, जल तुझे डुबो ना सकेगा। ओ, तू पानी में चले और पानी तुझे डुबो ना सके। वो कहता है जब तू आग में होकर चलेगा, आग तुझे ना लगेगी। अरे ये कैसी बात है? हां, ये विश्वासियों के लिए है और बात सत्य है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए, 7 गुना आग को बढ़ा भी दिया गया, लेकिन आग उनका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं बिगाड़ सकी? परमेश्वर में दृढ़ हो जा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने पता है आग के भट्टे में पड़ने से पहले क्या बोला? राजा, तू नहीं जानता कि मैं किसकी उपासना करता हूं। तू जिस आग के भट्टे में हमें डालने के लिए जा रहा है ना, मेरा खुदा इतना महान है कि वो मुझे इस आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है। ये आग के भट्टे में पड़ने से पहले शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपना विश्वास दिखाया। वो दृढ़ थे। इसीलिए तो लिखा है डाले 3 गए थे, लेकिन जब राजा ने देखा तो कितने दिखाई दिए? 4था कौन था? शद्रक के पापा, शद्रक की मम्मी, शद्रक का भाई नहीं, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जिंदा खुदा था, जो उस आग के भट्टे में भी उस विश्वास के अनुसार उनके साथ खड़ा था कि देख, जिन मां बाप के तू साथ रहा, आज वो इस आग में तेरे साथ नहीं है। जिन पड़ोसी के तू साथ रहा, आज वो तेरे साथ नहीं है, लेकिन देख, तूने मुझ पर विश्वास किया, मैं तेरे साथ इस आग में भी खड़ा हूं। हालेलुया। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा, परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, एक बार फिर से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने खुदावन अपनी बड़ी रहमत के द्वारा, अपनी बड़ी करुणा के द्वारा हमारे जीवन में दिया। प्रभु, ये सत्य बात है कि जितने तुझ पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में खुदावन तेरे द्वारा बड़ी आशीष को पाते हैं। आज की शाम में